हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज है क्रैश कोर्स का 7वां दिन और 7वां दिन में आज आप जानेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो है 2 नंबर वाले हिंदी के प्रश्न है जो डायरेक्ट जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज के इस क्लास में जो भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर का है और हम जो आपको क्रैश कोर्स में दिए हैं वो 100 गो क्वेश्चन दिए हैं और उसी में से मॉडल पेपर में आया भी है। और एक बात और, हाँ, जो लोग कहते हैं कि क्रैश कोर्स जो है बार बार आप बोलते हैं धंधा, भाई वो क्रैश कोर्स हमारा लेना नहीं, जो ले लिया है उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो नहीं कि मत लेना, 5-5 हज़ार के कोर्स ले लेगा सब, लेकिन हमारे 100 रुपये के कोर्स मत लेना सब। तो अनिला नहीं है, जो लिया है उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, पहले ही हम बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप नोट्स जब देखे होंगे तो उस नोट्स में जो है क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, 2 नंबर वाला प्रश्न का, उसमें होगा कि मानक स्वयं को बहसी और प्रश्न से जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। प्रश्न नंबर 45 देखिएगा, उसमें है जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर जो है 42 देखिएगा, धरती का क्षण से क्या आश्रय है और हृदय की बात का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 58 है और प्रश्न नंबर 55 में आप देखिएगा नोट्स में, तो उसमें है कबीर विषयक छपय में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है। आई प्रश्न में जो है हेडिंग डालल होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर दीजिए और 5 प्रश्न का आप उत्तर दे देंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो जो लोग ले लिए हैं उनका जो है नोट्स मिल गया होगा। जाइए, 100 गो क्वेश्चन है, उस 100 गो क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, वहीं से जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। बात समझ गए। मॉडल पेपर में हम आपको प्रूफ दे दिए हैं कि वहीं से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में भी जो है ना वहीं से आएगा। जरा नहीं लेवेला है उ लेवो मत करना, बात हम पहले ही कह रहे हैं। चलिए अब जो है इसके आंसर के बारे में जान लेते हैं। मौखिक रूप से आपको याद तो होगे ही, लेकिन फिर से हम आपको जो है याद अपनी भाषा में करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ओकर आंसर हमनी के बात करते हैं। मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। तब मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर इसलिए कहता है क्योंकि मानक जो है अपने देश का एगो सच्चा सिपाही है और सच्चा सिपाही होने के नाते अपने दुश्मनों को जो है धराधर गोलियों से जो है भून देता है। इसीलिए जो है बहसी के तरह जो है वो गोलियों चलाता है। इसीलिए मानक स्वयं को जो है बहसी और जानवर से भी बदतर बताता है। ठीक है, मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बेकार काहे कहता है, तो जो है अपने देश का एगो सच्चा और ईमानदार सिपाही है जो दुश्मनों को बहसी के तरह मारता है, एकदम पागल के तरह मारता है। समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, क्यों। जहां भय है वहां मेधा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये भय जो है ना डर को कहा जाता है और किसी काम को करने से पहले जब आप डर जाएंगे तो आप अपनी मेधा मीन्स हुनर को आप कैसे दिखाएंगे, है कि नहीं। तो इसका आंसर का है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि भय के कारण जो है अपने अंदर का मेधा यानी हुनर जो है छुप जाता है और हम अपने वास्तविकता को किसी के सामने नहीं दिखा सकते हैं भय के कारण। इसीलिए जहां भय होती है वहां मेधा नहीं हो सकती। बात समझ गए, वेल डन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती का क्षण से क्या आश्रय है। धरती का क्षण से आश्रय है जब शब्द और अर्थों का मिलान हो जाता है। जब शब्द और अर्थ, डायरी चैप्टर में आप पढ़े होंगे सर, जब शब्द और अर्थ जो है दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि धरती का क्षण। बात समझ गए, वेल डन माय डियर। नेक्स्ट है प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से यह तात्पर्य है कि आप किसी को प्यार से समझाइए या खिसिया के समझाइए, उसका जो मानव वाला गुण है वो सभी जगह एक समान ही जो है दिखाएगा। तो आप इसे लिखेंगे कैसे। तो देखिए प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से यह मतलब है
कि जब कोई व्यक्ति को आप प्यार से समझाते हैं या क्रोध से समझाते हैं, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसमें मानवतावादी गुण जो हैं सभी जगह एक समान ही पाए जाते हैं। बात समझ गए? वेल डन। नेक्स्ट है, हृदय की बात का क्या अर्थ है? हृदय की बात का अर्थ है कि जब हम लोग जो है थक हार कर नींद की आगोश में समाना, यानी जब हम लोग थक हार कर बेड पे जाते हैं और नींद की आगोश में समाते हैं, तब हम लोगों के हृदय से एक आवाज़ आती है कि नहीं, अभी तुम्हें जो है मेहनत करना है। तो उसी को कहते हैं हृदय की बात। ठीक है, हृदय की बात का क्या अर्थ है? तो हृदय की बात का अर्थ है कि जब हम लोग थक हार कर नींद की आगोश में समाना चाहते हैं, तो अंदर से, आत्मा से एक आवाज आती है जो हम लोगों को मोटिवेट करती है, उसे ही हृदय की बात कहते हैं। बात समझ गए? गुड। नेक्स्ट है, तुलसी ने अपने किन किन दुर्गुणों का बखान किया है? तो तुलसी ने जो है अपने जो है दीनता, दरिद्रता, इस सब के बारे में जो है माँ सीता से कहा है कि हमर जो है दिन स्थिति खराब है, हम दरिद्र हैं, खाने के लिए नहीं है। ये सब बातें जो है राम जी से कहिएगा। क्वेश्चन का आंसर बस आपको इतना देना है कि तुलसी ने अपने किन किन दुर्गुणों का बखान किया है। तो तुलसी ने अपने दीनता और दरिद्रता दुर्गुणों का बखान किया है। दुर्गुण मतलब अवगुण, गुण मतलब विशेषता होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह ने जो है देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को जो है सुंदर मृत्यु कहा है। यानी कि देश की सेवा करते समय आप शहीद हो गए तो वो मृत्यु जो है ना अमर मृत्यु है कि नहीं? तो भगत सिंह ने जो है कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदले में दी गई मृत्यु को सुंदर कहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट है, कबीर विषयक छपय में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है? कबीर विषयक, ये जो है 55 नंबर नोट्स में आप क्वेश्चन देखिएगा। तो कबीर विषयक छपय में नाभादास ने कबीर के बारे में कहा है कि कबीर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज तक जात पात, ना ही किसी धर्म का नाम लेके, ना ही उसमें विभेद करके कोई कविता कहा है। कहने का मतलब कबीर जी कभी भी जात पात नहीं किए हैं, कभी भी धर्म में विभेद नहीं किए हैं। वो हमेशा जो है एक समान, सभी जो है सभी लोगों को एक समान नजरों से देखते हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। आइए, सुभद्रा कुमारी जी के पति के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। तो सुभद्रा जी के पति जो है कौन थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह का जो है व्यक्तित्व था कि वो जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश के लिए जो है लड़ रहे थे। बात समझ गए? तो सुभद्रा जी के पति के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना है। तो सुभद्रा जी के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह है और वो जो है एक स्वतंत्रता सेनानी है। बात समझ गए? नेक्स्ट है, नदियों की वेदना का क्या कारण है? तो नदियों की वेदना का कारण है कि जिस प्रकार एक मनुष्य अपनी दुखों को जो है संघर्ष के रास्ते गुजारता है, तो जब नदियां बहती है तो संघर्ष करती है, तो उसमें लहरें की जो आवाजें आती है वो जो है मनुष्य के दुख के तरह जो है आवाज होती है। तो नदियों की वेदना का क्या कारण है? तो नदियों की वेदना का कारण है कि वो जो है आपस में संघर्ष करती है, जिसके कारण उनसे एक आवाज आती है जिसे हम लोग कहते हैं कि नदियों के धाराओं को जो है दर्द हो रहा है। जिसे कवि कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो है जब संघर्ष करता है तो उसका दर्द इसी प्रकार से प्रकट होता है। बात समझ गए सर? अब बताइए, हिंदी के ही 10 गो क्वेश्चन में कौन ऐसा क्वेश्चन था जो आपको भारी लगा? एक भी क्वेश्चन आपको भारी नहीं लगा होगा। हम जो क्वेश्चन आपको दिए हैं ना, बस वो 100 के 100 क्वेश्चन आप करके जाइए, 10 नंबर ओकड़ा में से तक कंफर्म आ ही ला है। मॉडल पेपर में जब 5-6 गो क्वेश्चन आ गई है तो ओकड़ा में 5-6 गो क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, एकदम आएगा सर। आप पढ़ के जाइए। और बाकी जितने भी हम आपको दिए हैं ना, चाहे ऐसे होके, चाहे जो है लेटर लिखने वाला होके, चाहे सब प्रसंग व्याख्या करने वाला होके, सब
उसी में से आएगा। मॉडल पेपर हम आपको प्रूफ दे रहे हैं ना सर, तो उसमें भी जो है हम आपको प्रूफ देंगे। आप तैयारी करते रहिए और जैसे लिए हैं पैसा लगाए हैं तो उसमें जो है मेहनत कीजिए। ठीक है सर, 1 महीना समय है, आप मेहनत कीजिए ऐसा ही। और बाकी आप इसको वीडियो को जो है अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो देखें हैं उसके लिए धन्यवाद।